ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ बड़े एक सेंसिटिव मुद्दे को लैके आ जिस तरीके असी पिछले 1-1.5 महीने तो निरंतर कहते आ रहे कि साडियां विरोधी पार्टियां सरकार के हत्थों खेड रही ने, साडी विरोधी पार्टियां सरकार तो ताकत लैके सानू कमेटी चों हटाउणा चाहुंदियां ने। सरकारां किसानी मुद्दे को खत्म करने पिछे जिवें 84 का मुद्दा खत्म कराया सी कांग्रेस ने, इस तरीके साडी विरोधी पार्टी को वरत्या जा रहा है। कल इस गल नूं जनतक किया हरविंदर सिंह सरना जी ने अपनी पीसी के अंदर, उन्होंने स्पष्ट किया जो प्रैस उन्होंने पूछा गया कि किसानी मुद्दे को लैके तुहाडा की स्टैंड आ, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नाल किसानी मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। असी बिल्कुल किसी भी तरीके किसानी मुद्दे नाल नहीं खड़े, ये सरकार का ते किसानां दा मतलब आ, साडे नाल कोई मतलब नहीं है। देश का सब तो सेंसिटिव मुद्दा, हर सिख के हिरदे नाल जुड़िया मुद्दा गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन हो रही है, जिसके अंदर दिल्ली कमेटी ने पिछले 2 महीनों के अंदर 150 तो ज़्यादा किसानों को जेलों तो बाहर कढ़िया, किसानी की लड़ाई लड़ी है। किसानी के धरनों के अंदर चाहे लंगरों की गल हो, चाहे दिल्ली तो बाहरों लोगों को लैके आना हो, चाहे बाहरों अरेस्ट किए जाए लोगों को छुड़वाना हो, चाहे दिल्ली च हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड च हो, चाहे राजस्थान च हो। और सरदार हरविंदर सिंह सरना वालों ये स्पष्ट कह देना, यदा मतलब बड़ा क्लीयर आ कि उन्होंने जो सरकार की हदायत सी उन्होंने मुताबिक उन्होंने अपना भाषण दिता है, अपनी प्रेस की एड्रैस किया है, और उन्होंने भी क्लीयर इंडीकेशन दे दी कि साडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। कल नूं भी अगर कोई मुद्दा होगा तो वो किसानी नाल नहीं खड़े होंगे, सरकार नाल खड़े होंगे। सो मैं पहला चाहूँगा कि इस वीडियो को प्ले किया जाए, फिर मैं इस तो अगली गल तुहानूं सुणाऊंगा। आ देखा जाए जरा, आ वीडियो प्ले कर रहे, जरा इस वीडियो रिकॉर्ड करो, आवाज कर दो। मैं तो दोबारा दोबारा सुन लो। सिर्फ गुरुद्वारा के किसान कितों आ गए, ये तो गुरुद्वारा के प्रबंधक और नैशनल मुद्दा है, सरकार जाने किसान जाने। उन्होंने स्पष्ट कहना है कि सरकार जाने थे किसान जाने, मतलब अगर वो किसान जेलों च रहिंदे तो रहन, ये सरकार का मुद्दा सी, सरकार के किसी मुद्दे के अंदर नहीं खड़े होना। असी बार बार यही कह रहे सी कि विरोधी सरकार के हाथों च खेड रहे हैं। अज हरविंदर सिंह सरना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्ट कर दिता कि वो सिखां नाल नहीं खड़े, वो सरकार नाल खड़े ने, वो किसानों नाल नहीं खड़े, वो सरकार नाल खड़े ने। और ये भी कह दिता कि जेकर गल बन आती है जो उन्होंने तुसीं कहा साडा कोई मुद्दा नहीं, ये तो सरकार का मुद्दा, सरकार जाने किसान जाने, असी कोई काम नहीं करना। असी बार बार जी गल रिपीट कर रही थी वो सामने होगी। अज मैं अपने किसान वीरां नूं, देश के चिंतक जिहड़े साडे सिख चिंतक ने उन्होंने, सारे नैशनल मीडिया नूं, सारे पंजाबी मीडिया नूं, विदेशों में बैठे साडे लोगों को दसना चाहना है, ये उही लोग ने जिन्होंने यही काम कांग्रेस के हत्थों खेड के तो 84 वास्ते किया सी, अज उही काम किसानी वास्ते करते पे। यही सरना साहब 84 वास्ते क्या करते थे, साडा कोई मुद्दा नहीं, ये साडा की रहना जी, 84 का साडा की रहना जी, माफ हो गई जी, गल खत्म हो गई जी, केस खत्म हो गए जी, माफ करता जाए जी हुण। और हुण फिर सीधा ही कह रहे हैं साडा कोई मतलब नहीं किसानों के नाल, साडा कोई जेल वाले मुंडे का मतलब नहीं है, वो तो सरकार का मतलब है। जिहड़ी भाषा सरकार बोल रही है वही भाषा सरना भरा बोल रही है। इस करके मैं आगाह करना चाहना है कि ये सिखा के हत्थों के सिखा का नुकसान करने वास्ते सरकार अगे लैके आ रही ने। कल एक बीजेपी के सीनियर लीडर तजिंदर बग्गा ने ट्वीट करके बधाई दी फेसबुक के उत्ते कि बीजेपी का और सामने का अलायंस जितूगा। और मैं तुहानूं जरूर दिखाना चाहना है, बधाई दी उन्होंने कि साडा अलायंस जितेगा। और मैं भी जानना चाहना है ये किहड़ा अलायंस आ, ये किवें होया, कदों होया, किन्ने कराया। ये तो पहला भी अमीर जी ने तुहानूं जानकारी दी सी कि ये अलायंस जिहड़ा है लिखिया सरना साहब बीजेपी अलायंस विल विन, सरना साहब जिंदाबाद, कुलवंत सिंह बाढ़ जिंदाबाद। ये जिहड़ा है ये मैं तुहानूं स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, मेरा स्क्रीनशॉट लिया थल्लों, आ तुसीं देख लो कि ये बीजेपी और सरना अलायंस की गल कौन कर रहा है, बीजेपी के सीनियर लीडर कौन है जी, ये दिल्ली स्टेट के इन्होंने नैशनल दिल्ली स्टेट के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और इन्हों का नाम है तजिंदरपाल सिंह बग्गा, हरिनगर तो बीजेपी के कैंडिडेट रहे भी।
और मेरे ख्याल नैशनल कोआर्ਡੀਨੇਟਰ ने इस वेले ये जी कोई मिशन चल रहा है, मेरे पता नहीं कि बीजेपी का मिशन चल रहा है, नैशनल कोआर्ਡੀਨੇਟਰ भी है। इन्ने सीनियर लीडर वालों ये पब्लिक तौर पर कहना सरना साहब बीजेपी अलायंस विल विन, सरना साहब जिंदाबाद, ये बधाई देनी। अच्छा अगली गल उन्होंने एक लिखी और मतलब पढ़ के सुना में लिखा उन्होंने, थैंक यू सरना साहब फॉर गिविंग टिकट टू बीजेपी लीडर्स, ये भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया। सो मैं कहना चाहना है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ कह रहे सी बड़ी स्पष्ट हो गई, सरकार के हत्थों च खेड के किया जा रहा है। पहला टिकटा दित्तियां गया बीजेपी का अलायंस करके और फिर उन्होंने सरकार की भाषा बोलदे क्या गया साडा कोई मतलब नहीं किसानों के नाल, किसान जानन सरकार जानने, असीं इस काम च कितों भी पैना। सो मैं समझदा कि अज मैं इन्हों तो कोई सवाल जवाब नहीं मांग रहा, मैं तो देश और दुनिया भर के सिखां में आगाह करना चाहना है कि ये जो इन्हों की पीतर घात करके सिखां का नुकसान करने की जिहड़ी आदत आ वो अजे भी जींदा है। वो जी इन्होंने अंदर लालसा है सत्ता हासिल करके सिखा का नुकसान करता एज इट इज जींदी आ, खत्म नहीं हुई। और इन्हों प्रोजेक्ट किया गया सरकारों वालों सामने लिया गया है ताकि किसी तरीके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को हटाया जाए, मौजूदा कमेटी को, और किसानी मुद्दे का नुकसान किया जाए ताकि सरकार के खिलाफ कोई कमेटी बोल ना सके, कोई सपोर्ट ना मिल सके और एक मुद्दे के अंदर किसानों का नुकसान हो। पर असं ये जरूर कहना चाहते हैं जो तक गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रहमत है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश है, सच्चे तख्त की जो तक असीं सेवा च बैठे हाँ, ये जिन्ने मर्जी सरकारी तख्तों ने जोर ला देन ये कुछ नहीं कर सकेंगे। सो अज बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये परिवार जिहड़ा सीगा जिहदा ने नाम रखा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, नाम पंथक आ, खेड दे गैर पंथक लोगों के हत्थों च जिहड़े पंथ का खात्मा करना चाहते हैं उन्होंने हत्थों च खेडते हैं और उन्होंने बहरूपीए का रूप धारण करके बार बार कौम का नुकसान करते हैं। अगे इन्होंने कांग्रेस को हत्थों च खेड के सिख कौम का 84 का एडा बड़ा घात किया। सज्जन कुमार 22 साल 35 साल के बाद जेल च असीं हट के आए हैं। कमलनाथ का केस 34 साल बाद खुलवाया, टाइटलर की क्लीन चिट 32 साल बाद रद्द कराई है। ये सरना साहब के वेले सब कुछ होंदा रहा। और मैं तुम्हें भी दसना चाहना है कि अजे भी सज्जन कुमार का भरा रमेश जिहड़ा है ਉਹਦੀ सपोर्ट लैके मादीपुर के सिखां ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, मादीपुर के सिखां ਤੋਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ सज्जन कुमार के भरा रमेश तो। अज भी उधरों कांग्रेस के उन्होंने 84 के कारणों के नाल खड़े ने और उधरों सरकार के नाल हथ मिला के सीधा सीधा सिक्खी का नुकसान कर रहे हैं। अज सिखा का सब तो बड़ा मुद्दा है जो साड़ी बेगुनाह किसानों को बंद किया गया सिखा जेलों के अंदर, या किसानी का मुद्दा साड़ा सब तो बड़ा मुद्दा है और इन्होंने जिस तरीके टारगेट करने की कोशिश की मैं तुहानूं वीडियो दिखाया। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल होगा दसो। कानून ने गलत किया ठीक किया लोग आपे जानते हैं, तुसीं किसी के खिलाफ नहीं बोलना, आंकड़ियां ते गल दसो, तत्थां ते गल करो। तो तुसीं लोग कहते जी बड़ी गाला करते हैं, बड़ा माड़ा बोलते हैं, मैं क्या बोलना नहीं। दिल्ली के सिखा ने जो फतवा दिता है बड़ा स्पष्ट दिता है, कोई खिलाफ ना बोलो किसी सिख के। असीं वो गल मन्नांगे, कोई मन्ने या ना मन्ने सानूं उहदा कोई मतलब। हुणे हाई कोर्ट अंदर फिर विरोधियों ने केस पाया सीगा, सुप्रीम कोर्ट के केस का तुहानूं पता लग गया होगा। एक्सप्लेन कर दो जी। हाँ, विरोधी सुप्रीम कोर्ट भी गए सी, हुण साडा सिंबल रद्द कराउण वास्ते सुप्रीम कोर्ट गए सी ते सुप्रीम कोर्ट ने वो इलैक्शन पटीशन रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो इलैक्शन पटीशन रद्द कर दी है। किहड़ी कोर्ट दा जी? सुप्रीम कोर्ट दे मैं दसना जी ना जिहड़े पटीशनर तो वही जिहड़ी अपने अगे ला रखे ये जस्टिस संजय किशन कौर और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह पटीशन रद्द कर दी है जो सारा सिंबल खोन की सी दोबारा तो, और उसके अंदर मुकुल रोहतगी वर्गा जिसकी हीरिंग की 50 लाख रुपया फीस आ, एक बार का मुकुल रोहतगी 50 लाख रुपया लेता है, 50 लाख। हूँ ये पिछे कौन होगा दसों की लोड़ नहीं, वो जो टीचर है वो 50 लाख नहीं दे रहा होगा, ये पिछे कौन ने तुम पता साड़ी विरोधी ने। पर अज हमने जो लेटेस्ट डिवेलपमेंट वो यह कि हमने अज हाईकोर्ट अज विरोधी साढ़े फिर गए इलैक्शन रद्द कराने वास्ते, करोना का बहाना लैके अज इलैक्शन गए सी, हार रहे हैं, हार की बुखार इस हद तक आ कि हुण कह रहे इलैक्शन रद्द करा दो। दिल्ली हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ पिटीशन सीकिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल बैचेस ऑन द ग्राउंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक इन कोविड-19 केसेस। कोविड-19 का बहाना लगा के गई सी कोर्ट अंदर कि इलैक्शन रद्द किया जाए, रोकया जाए। किहड़ी पार्टी ने पाई सर? हुण साडे सामने दो ही पार्टियां जिहड़ियां इकट्ठियां होईयां ने, ऐ कोई होगी ਇਹਦੇ ਚ बीजेपी भी इन्वॉल्व है भाई। इस तरह है जिन्नियां भी इस देश दी पार्टियां ने, चाहे वो गुरुद्वारा कमेटी ने चाहे दूजियां, सारियां इकट्ठियां इस वेले लड़ रही हैं, सारियां इकट्ठियां होकर एको एजेंडे ते लड़ रही हैं कि किसी तरीके मौजूदा कमेटी को हटाओ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਆ। ਡੀਐਸਜੀਐਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਲੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਟੋਟਲ ਛੇੜੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਔਰ ਜੋ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।